अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एचिसन कॉलेज लाहौर के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन ने मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाकर अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। दोस्तों 25 मार्च सन 2024 एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉम्सन अचानक रिजाइन कर देते हैं और उसके चंद दिन बाद यानी 1 अप्रैल को मुल्क से बाहर चले जाते हैं और साथ ही एक ऐसा खत लिख के जाते हैं जिस खत ने हमारे सिस्टम की कली को खोल दिया। वजह दरअसल ये बनी कि उन्हें पंजाब हुकूमत यानी गवर्नर पंजाब की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया जाता है जिसकी वजह से वो अपने ओहदे से इस्तीफा देकर पाकिस्तान से वापस अपने वतन चले जाते थे। दरअसल वो ऑस्ट्रेलियाई शहरी थे और तकरीबन पिछले 8 साल से एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर फराइज सरंजाम दे रहे थे। जो उन्होंने अपने इस खत में लिखा वो पाकिस्तान के निजाम के ऊपर एक जोरदार तमाचे के बराबर है। कहा जाता कुछ लोगों को तरजीह देने के लिए स्कूल की पॉलिसी को नुकसान पहुंचाया गया। कहा जाता है कि गवर्नर पंजाब ने हुक्म दिया था कि वफाकी वजीर आहद चीमा के बेटों की फीस 3 साल के लिए माफ कर दी जाए। इसके अलावा उनकी एहलिया जो खुद एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थी उन्होंने भी अक्टूबर 2022 में ये पहली बार जो है फीस माफी की दरखास्त दायर की थी, जिसके बाद कॉलेज के बोर्ड ने इस फैसले को बरकरार रखा और उनकी फीस को माफ नहीं किया। लेकिन फिर अचानक ही 22 मार्च सन 2024 को गवर्नर हाउस से एक खत आया जिसके बाद वो अपना इस्तीफा लिखते हैं और एक साथ एक लेटर लिखते हैं जिसमें वो लिखते हैं कि मैंने हमेशा कॉलेज की साख की हिफाजत की, लेकिन हमदर्दी और मखसूस अफराद के लिए पॉलिसी साजी में एक बुनियादी फर्क है, क्योंकि वो लोग महज इसलिए मराहत मांगते हैं कि उन्हें ये हक हासिल है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मराहत याफ्ता तबका किस तरह से इस निजाम का इस्तेमाल करता है। लेकिन ये कोई हादसा नहीं है, ये सिस्टम ही डिजाइन इसलिए है कि हमारा मराआत याफ्ता तबका जो है इससे फायदा उठाए और गरीब अवाम जो है वो तालीम और बुनियादी हकूक से महरूम रहे। आज जरा थोड़ा सा 138 साल पीछे जाएं तो ये निजाम इसी तरह ही डिजाइन किया गया था जिससे सिर्फ एक मखसूस तबका फायदा उठा सके, यानी कॉलोनियल सिस्टम। 1857 की जंग के बाद जब बगावत को अंग्रेजों ने मुकम्मल तौर पर कुचल दिया तो उसके बाद वो ये समझ चुके थे आइंदा इस बगावत को रोकने के लिए जो मनसूबा साजी करनी है उसके लिए ताकत की बजाय यहाँ की वफादारियाँ खरीदनी चाहिए। लिहाजा इसलिए सर जॉन लॉरेंस और नौआबादियाती हुकूमत ने एक बहुत ही जबरदस्त हल निकाला, यानी उन्होंने कहा कि फौज के साथ हम कुछ ऐसे इदारे बनाएंगे जहां पर अपने वफादारों को तरबियत देंगे और अपने वफादार पैदा करेंगे ताकि हम इस निजाम को कायम कर सकें और यहाँ पर अपनी हुकूमत जो है वो मजबूत कर सकें। उन्होंने हल निकाला कि इन इदारों में पढ़ने वाले बच्चों को बरतानवी वर्दी पहनाई जाए। The sun never sets on the British Empire. Yes, teacher. Good. बरतानवी तारीख पढ़ाई जाए और उन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि वो पंजाबी नहीं है, वो बल्कि सल्तनत के वारिस है। उन्हें बचपन से यही एहसास दिलाया जाए कि तुम इन जैसे नहीं हो, तुम इनसे ऊपर हो। लॉर्ड एचिसन की 1882 की एक रिपोर्ट जो है उसमें वाज़े तौर पर मौजूद है कि उमरा और अवाम की तालीम को लाजमी तौर पर अलग किया जाए, यानी ये पॉलिसी तजवीज नहीं थी बल्कि ये एक रियासती फलसफा था जिसे कानून का दर्जा दिया गया कि अशराफिया और आम आवाम की तालीम में फर्क रखा जाए ताकि हम इस क्लास डिफरेंस को मजबूत रख सकें। 1864 में बिल्कुल छोटे शहजादों के लिए एक अम्बाला वार्ड स्कूल कायम किया गया जो कि इसकी एक पहली कड़ी थी। बाद में फिर इन्हें पंजाब चीफ्स कॉलेज के नाम से ये इदारा कायम हुआ जिसे बाद में सर जॉर्ज एचिसन के नाम से जो है इसे फिर एचिसन कॉलेज का नाम दे दिया गया। लिहाजा इस इदारे का डिजाइन और तामीर भी इसी फलसफे के तहत की गई ताकि नौआबादियाती जो उनका निजाम था उसको मजबूत किया जा सके। इसलिए उन्होंने इन इदारों में उनके बच्चों को तालीम दी जाती थी जो उन वडेरों को जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में अंग्रेजों का साथ दिया था और अपने वतन से गद्दारी की थी। Give them hell! तुम्हारी वफादारी हमारे लिए बहुत कीमती है। मैं अपनी सल्तनत और अपने लोगों के दरमियान फांसा हुआ हूँ। इनके बच्चों को यहाँ मैनर सिखाए जाते थे। You are not only students, you are gentlemen in training. Posture, silence, discipline, Sif, these define your future. सिखाए जाते थे फिजिकल एजुकेशन और कुछ मज़ामीन पढ़ाए जाते थे ताकि एक ऐसी नस्ल तैयार हो सके जो कि मुस्तकबिल की हुक्मरान हो लेकिन अंग्रेजों की वफादार। इसका ताल्लुक इस मिट्टी की बजाय, इस अवाम की बजाय अंग्रेजों से ज्यादा हो।
ज्यादा हो। रोजीना आर्मिडेज उन्होंने अपनी किताब बिग कैपिटल में इसी निजाम के हवाले से लिखा है कि इस नौआबादियाती इदारे में सिर्फ मज़ामीन नहीं पढ़ाए जाते थे बल्कि एक हुक्मरान ज़हनियत तैयार की जाती थी, एक खामोश यकीन जो उसके फारग तहसील अफराद में रासख था कि हुक्मरानी एक जमहूरी जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनका वरासती हक है। आज भी हम अंदाजा लगाएं तो पाकिस्तान में यही निज़ाम उसी तरह से कायम है, जिससे एक अशराफिया जो है वो तो ऐश और हुकूमत में रहती है जबकि आम आवाम उनसे बहुत दूर रहती है। अगर हम थोड़ा सा देखें पाकिस्तान के तालीमी बजट जो है वो तकरीबन 0.8% पाकिस्तान का इस वक्त तालीमी बजट है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक कम से कम 4 से 5% होना चाहिए जीडीपी का। दूसरी जानिब पाकिस्तान में 2 करोड़ 60 लाख के करीब बच्चे स्कूल से बाहर है। पाकिस्तान की 77% बच्चे यानी 10 साल की उम्र के बच्चे ऐसी तालीमी गुर्बत का शिकार हैं कि वो एक सादा लिखा हुआ जुमला वो पढ़ने से कासिर है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की 10% अशराफिया 90% दौलत पर काबिज है, जबकि बाकी 10% जो दौलत है वो बाकी 90% अवाम के पास है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ तबकाती तकसीम उस नौआबादियाती दौर के बाद कितनी गहरी हो चुकी है। जबकि दूसरी जानिब इन्हीं कॉलेजेस की फीस इतनी ज्यादा है, यानी फी बच्चा 5 लाख से ज्यादा है, और जो कि सिर्फ अशराफिया के लोग ही या ऐसे लोग ही अफोर्ड कर सकते हैं जो इस निजाम का हिस्सा हो या ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक रखते हो। यही वजह है कि हमारे ब्यूरोक्रेट्स और उनके बच्चे उनको इस तरह से ग्रूम किया जाता है कि वही आकर मुस्तकबिल में हुक्मरान करते हैं। इनका तरीका वारदात भी बड़ा शानदार है और बहुत खूबसूरत है, यानी ये लोग अवाम को बहुत से लॉलीपॉप्स देते हैं, मतलब ये कि लोगों के तरक्याती बजट्स के नाम से, मुख्तलिफ फंड्स के नाम से, वज़ाइफ के नाम से करते हैं ताकि ये लगे कि ये अवाम के लिए मुखलिस है, ये अवाम की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन दर हकीकत ये सिर्फ लॉलीपॉप्स है। इनका कतन मकसद ये नहीं कि पाकिस्तान के अंदर एक गरीब तबका भी इतना एजुकेट हो, इतना तालीम याफ्ता हो कि वो भी कल को आकर अमूर सल्तनत संभाल सके। इमरान खान, मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली या फिरोज खान नून, ये वो चंद शख्सियात हैं जो खुद इसी एचिसन कॉलेज से ही निकले हैं, और इनकी शख्सियात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज अवाम की बहुत बड़ी तादाद उनके साथ अटैच है, लेकिन दर हकीकत ये भी उसी सोच की पैदावार है, यानी हुक्मरानी इनका वरासती हक है जबकि आम आवाम इनकी गुलाम है। जब एचिसन कॉलेज के हवाले से ये बातें ज़बान ज़द आम हुई कि ये आम आवाम से इनका कोई ताल्लुक नहीं, तो फिर 1935 में जुबली हाउस के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया जिसमें एक लिमिटेड यानी एक मखसूस कोटा जो है वो आम आवाम के लिए भी खोला गया ताकि वो इस कॉलेज में इस इदारे से तालीम हासिल कर सके। लेकिन हकीकत में ये एक लॉलीपॉप था। ये निज़ाम इतना मजबूत हो चुका है कि इस निज़ाम ने एक आम आवाम के लिए भी जो है रस्ते की रुकावट बन गया। ब्रिगेडियर आर्मिडेज वो भी अपनी इस किताब बिग कैपिटल में इस हवाले से लिखते हैं कि ये एचिसन स्कूल सिर्फ एक इदारा कम और एक काला सतही समाजी नेटवर्किंग हब ज्यादा था, यानी जहाँ पर ताकतवर ब्यूरोक्रेट के बच्चे पढ़ते थे और सनदी वारिस का बेटा भी पढ़ता है। रियासती ठेके, पॉलिसी और फैसले और लाइसेंस से इन बच्चों के ताल्लुकात जन्म देते थे और यूं एक खास तबका ही एक दूसरे को फायदा देता है, जबकि गरीब आवाम जो कि इस निजाम से बिल्कुल बाहर है, जिनके लिए तालीमी निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन पाते और फिर वो लोग महरूम ही रहते हैं। ख्वाजा आसिफ का एक बड़ा मशहूर बयान है जिन्होंने इस हवाले से इंकशाफ किया था कि पाकिस्तान में तकरीबन 200 से ज़ायद गोल्फ कोर्सेज सरकारी जमीन पर सिर्फ अशराफिया के हैं, जिसमें लाहौर में 1500 किनाल सरकारी जमीन का किराया महज 5000 रुपए। इन जमीनों की नीलामी से कौमी कर्ज का बड़ा हिस्सा अदा हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। यही लॉलीपॉप का ढांचा अगर देखें जो कि कभी हमें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की सूरत में नजर आता है, तो कहीं दानिश स्कूल का ऐलान होता है, कहीं एजुकेशन इमरजेंसी के नाम से कुछ मुहिमें चलाई जाती हैं, लेकिन फिर तालीमी बजट सिर्फ 0.8% कर दिया जाता है। यानी हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। यहाँ इन इदारों का जब इफ्तिताह होता है तो कैमरे सामने होते हैं, लेकिन जब इन पर कट लगाया जाता है तो कैमरे खामोश रहते हैं। आज अंग्रेज को भी यहाँ से गए हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन उसका कायम निज़ाम आज भी उसी आबूताब से यहाँ मौजूद है। इसी निज़ाम से बनने वाले लोग आज भी ब्यूरोक्रेट और सिविल सर्विसेज में आते हैं और हमारे हुक्मरान बनते हैं, जबकि गरीब का बच्चा या एक आम शहरी जो है वो इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बन पाता और ना ही कारे सरकार में उसकी कोई हुकूमत है। ये वो तल्ख निज़ाम है जिसने आज वडेरा शाही निज़ाम को कायम किया हुआ है। जरूरत इस अमर की है कि हमारे यहाँ अब इस निज़ाम को बदलने के लिए कोशिशें होनी चाहिए। यही निज़ाम है जिसने हमारे इदारे में तबकाती तकसीम को यहाँ पर परवान चढ़ाया है और आज भी गरीब आवाम उसी तरह पिस रही है, जबकि एक मखसूस तबका आज भी तमाम अयाशी कर रहा है। आज की वीडियो के हवाले से अपनी आरा कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।